जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्राची आंटी, ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज गुरु जी माफ कर दीजिएगा, संगत जी माफ कर दीजिएगा। अ, आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक थायराइड पेशेंट भी हूँ और जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कम ही रहती है। जिस और मैं पूरे जाड़ों बहुत ज़्यादा मैंने ठंड का अनुभव किया और अभी भी मुझे बहुत ठंड ठंड लग रही है, जबकि धूप आ रही है, मौसम अच्छा हो चुका है। उसके बाद भी मैं नॉर्मल लाइफ नहीं इस समय जी रही हूँ। तो और मेरे पास गुरुजी के बहुत मैसेज बहुत दिनों से आ रहे हैं कि कुड़िए, तू अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती है, और अगर तू पड़ गई तो तेरा कौन ध्यान रखेगा। संगत जी, मेरी मम्मी एजेड है और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, उनको बैकबोन में प्रॉब्लम है, L1 L2 में उनकी प्रॉब्लम है, जिसकी उनकी थेरेपी चलती है और वो पहले से गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी हैं, बहुत ठीक हैं, अपने सब काम आप खुद कर लेती हैं। लेकिन संगत जी, एक बेटी है मेरी छोटी, सेकंड क्लास में ही है, बेटा है, हस्बैंड है, तो घर के जो काम होते हैं वो कहीं न कहीं मेड के होने के बाद भी करने तो लेडीज़ को पड़ते ही हैं। तो गुरुजी का इशारा यही था कि अगर तू अपने ऊपर ध्यान नहीं देगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी, इस मैसेज को पढ़ के बस गुरुजी को शुक्राना शेयर कर देती थी मैसेज में, और मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही थी गुरुजी की बातों पे। कई बार मेरे पास ये मैसेज आया। संगत जी, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे बहुत कफ और कोल्ड से मैं जकड़ी हुई हूँ, बहुत मेरी तबीयत खराब, फीवर भी था। तो मैं अपने हलक में जैसे उँगली डाल के हलक साफ करते हैं वो कर रही थी, उससे मेरा नेल मेरे हलक में कहीं टच हो गया और वहाँ पे पेन हुआ उस वक़्त मुझे, मुझे लगा कोई बात नहीं। फिर मुझे अगले दिन उसमें तकलीफ़ ज़्यादा लगी तो मैंने उसको गार्गल कर लिया, गर्म पानी पीने लगी, लेकिन वो 2 दिन में वो उस जगह अंदर पस पड़ गया गले में और मैं परेशान हुई उससे, थोड़ा मुझे लगा दिखाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, वो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए। तो डॉक्टर ने डाँटा कि आपने तो बहुत ख़राब कर लिया अपने गले का, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और बोले अगर आप नहीं आती, 3 दिन बाद मैं उनके पास गई थी, तो सेप्टिक आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता। और संगत जी, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए मेरे इमीडिएटली और दवाई दी 3 दिन की। बोले ठीक हो जाओगे आप, और कुछ ब्लड टेस्ट भी उन्होंने मेरे करवाए। संगत जी, जब हम ब्लड रिपोर्ट लेके उनके पास गए 3 दिन बाद, तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन ओनली 7 था। तो वो देख के बहुत चौंके और उन्होंने कहा कि बहुत कम आपका ब्लड है और आप डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं। उन्होंने मुझे पूरा डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए बोला, समझाया और आगे की मेडिसिन देके मुझे भेज दिया, वापस हम घर आ गए। संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट दूसरे शहर से चलता है क्योंकि मैंने 2013 में बायोटिक सर्जरी कराई थी, मैं ओवरवेट थी काफ़ी। तो संगत जी, उसके बाद डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो चीज़ शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट था जब वेट कम हुआ सब, लेकिन धीरे-धीरे वही अपनी घर गृहस्थी में लग जाओ। फिर बिटिया हुई, थायराइड वहीं पर वापस आ गया, वेट भी उतना नहीं हुआ लेकिन हाँ काफ़ी बढ़ा, और वो सब चीज़ें चलती रहीं, अपने ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। तो वही चीज़ गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे थे और मैं नहीं समझ रही थी गुरुजी के इशारे को, संगत जी। और फिर मैं जब उनके पास पहुँची, डॉक्टर के पास जिन्होंने सर्जरी करी थी, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बोले एक आयरन की आप अभी बोतल चढ़वा लो, आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, बाकी मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ। तो बोले आप यहीं पर इमरजेंसी में जाके बोतल लगवा लो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं गई, वो डॉक्टर ने बोला 2 ढाई घंटे में बोतल ये चढ़ जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या संकट था, क्या बड़ी कुछ मुसीबत थी मेरे ऊपर आई हुई। गुरुजी ने बड़ी कृपा करी संगत जी। मैं जब गई मेरे इमरजेंसी में, उन्होंने बोतल लगाई,
बोले आधे घंटे हम इसको काफ़ी स्लो चलाएँगे, देखते हैं कोई आपको एलर्जी ना हो, कुछ परेशानी ना हो और उसके बाद हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। हमने बोला ठीक है संगत जी, उन्होंने मेरा बीपी चेक करा, तो मेरा 190 बीपी ऊपर का और नीचे का भी काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो इमरजेंसी में बॉयज़ होते हैं, वो बार-बार कभी कोई लड़का आए मेरा बीपी चेक करने, दोनों हाथ का चेक करें, मुझसे बार-बार पूछें आपको घबराहट हो रही है? और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी। मुझे कोई घबराहट नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी संगत जी। बस मेरे सिर में हल्का-हल्का दर्द होना शुरू हो चुका था। मैंने कहा नहीं हल्का-हल्का मेरे सिर में दर्द है, क्योंकि संगत जी उस दिन मैंने अपना हेयर वॉश किया था, जिस दिन मैं सिर धोती हूँ, उस दिन मेरे अक्सर सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियस नहीं लेती थी कि ऐसा क्यों होता है, नॉर्मल तो नहीं हो है ये चीज़। जब भी मैं अपना सिर धोती हूँ, उस दिन मेरे सिर में काफ़ी दर्द रहता है। हार के शाम होते-होते मुझे ऑयल लगवाना पड़ता है, सिर में तेल ही लगवाना पड़ जाता है संगत जी। तो वो अंदरूनी वीकनेस की वजह से ये सब हो रहा था, लेकिन मैं नहीं ध्यान दे रही थी संगत जी। और वही मैं अपने यही सोचती रही लेटे-लेटे कि आज मैंने सिर धोया था, इस वजह से मेरे दर्द हो रहा होगा। और वो दर्द, वो बीपी मेरा कंट्रोल होने में नहीं आया और वो स्पीड भी ना बढ़ाएँ। देखते-देखते संगत जी 2 ढाई बज गए। मैंने कहा अब तक तो बॉटल खत्म हो जानी चाहिए थी, तो बहुत ही कम हुई है। मुझे घर की भी फ़िक्र होने लगी कि बिटिया को मैं मम्मी के पास ही छोड़ के गई थी, छोटी है बेटी मेरी, अभी सेकंड क्लास में है। संगत जी फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को, इनको बोलो स्पीड बढ़ा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन वो अपनी जगह मजबूर थे, बोले नहीं आपका बीपी हाई जा रहा है, हम नहीं कर सकते। फिर संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप लेटे-लेटे करती रही 4 बजे फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ आप इसकी स्पीड बढ़ाओ। तो उनके भी समझ में आया, बोले जिस स्पीड से चढ़ रही है ऐसे तो 7:30 और 8 बज जाएँगे रात के और ये खत्म होती नहीं दिख रही बोतल। तो उनमें से एक लड़के ने आके वो चंदन टीका लगाया हुआ था, वो पता नहीं हुँ, अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, मैंने कहा जय गुरुजी। और उसने मेरी स्पीड उसकी थोड़ी-सी बॉटल की बढ़ाई, बोला कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो बहुत देर से बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग बढ़ाओ तो उसकी स्पीड। तो ख़ैर उन्होंने बॉटल की स्पीड बढ़ाई और 5 बजे तक वो बॉटल कंप्लीट हो गई और मैं बिल्कुल, सिर का दर्द मेरा काफ़ी था लेकिन तब भी। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते मैं अपने घर वापस आ गई, डॉक्टर ने दवाई लिखी थी वो हम दवाई लेके आ गए। संगत जी पूरी रात मेरे सिर में बहुत दर्द रहा। हस्बैंड अंकल और मेरी मम्मी को भी बड़ी टेंशन हुई। तो डॉक्टर से इन लोगों ने जो जूनियर डॉक्टर वहाँ थे इमरजेंसी में उन्होंने कॉल किया, तो डॉक्टर बोले इनको बोलो किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएँगी अब ये। 5 बज चुके थे, डॉक्टर जा चुके थे क्योंकि। फिर हमने अपने मतलब मैं सिटी वापस आ गई। फिर नेक्स्ट डे हमने एक फिजिशियन को यहीं दिखाया अपने शहर में। तो उन्होंने मुझे आयरन की टैबलेट्स और काफ़ी कुछ और भी, थोड़ा एंग्ज़ायटी की भी उन्होंने मुझे टैबलेट दी, दवाई दी उन्होंने और बोला आप 5 दिन खाओ ठीक हो जाओगे और डाइट पे आपको ध्यान देना होगा। तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप पूरी रात ही करती रही, रात में भी काफ़ी दर्द रहा और मुझे गुरुजी ने किसी अनहोनी से बचाया, बहुत बचाया, क्योंकि जिस हिसाब से बीपी मेरा पूरे दिन वहाँ हॉस्पिटल में हाई रहा, रात में बीच रात में मुझे अपने हस्बैंड अंकल से ऑयल लगवाना पड़ गया सिर में, दर्द मेरे बीच रात में भी इतना ज़्यादा था। लेकिन मुझे लगा कि बीपी चेक करूँ और हाई आया तो ये भी परेशान हो जाएँगे, इनकी नींद भी खराब होगी क्योंकि हाई तो है ही, समझ में आ ही रहा है, चल ही रहा है, दर्द है वो बीपी की वजह से ही है। संगत जी संगत जी उन्होंने मेरी टंग के नीचे वो कैप्सूल भी डाला था हॉस्पिटल में जिससे बीपी कंट्रोल होता है, लेकिन मुझे उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। गुरुजी मेरे हर वक़्त साथ थे, उन्होंने मुझे कुछ होने नहीं दिया संगत जी। इतना बीपी बढ़ने के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक रही, मुझे ठीक-ठाक घर ले आए, मेरी रात कटी, मेरा सवेरा होने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बीपी की टैबलेट जब दी, तो मेरा गुरुजी को साथ लेके गई थी, गुरुजी से बोला आप ही डॉक्टर हो, आप ही देखोगे गुरुपा, आप ही देख लो, जो भी ये संकट आया आप ही को काटना है, प्लीज़ गुरुपा। और गुरुजी ने वैसा ही किया, मेरे साथ रहे। मुझे घर से निकलते ही सबसे पहले 777 की गाड़ी मिली, कई सारे एंजेल नंबर और 999, 888 नंबर गाड़ियों के दिखे, कबूतर के जोड़े दिखे, व्हाइट कबूतर दिखा संगत जी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया डॉक्टर के पास पहुँचते-पहुँचते और उनके हॉस्पिटल में जब पहुँची तो वहाँ पे भी गुरुजी का मतलब कबूतर का जोड़ा बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर से उड़-उड़ के जा रहा था वहाँ। बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बहुत निश्चिंत थी कि गुरुजी साथ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है और मेरा मंत्र जाप तो मेरे मन-मन में हर वक़्त चलता ही रहता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पे बहुत-बहुत कृपा की है। पता नहीं क्या संकट था, क्या मुसीबत थी, इतने बीपी में बहुत कुछ हो सकता था और लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। बहुत बड़े संकट को बहुत छोटे में काट दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो शब्द नहीं बने हैं जिनसे मैं उनका शुक्राना करूँ। गुरु जी की कृपा अपरंपार है संगत जी। बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी। मैंने गुरुजी का घर आके भी लख-लख शुक्राना करा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार मुझ पे, मेरे परिवार, मेरे कारोबार पे बनाए रखना गुरुपा। सर्वत्र का कल्याण करो गुरुपा, निर्जीवों पे दया करो गुरुपा। जो लोग बीमार हैं उनको प्लीज ठीक कर दो गुरुपा। जो लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उनको मुक्ति दो, अपने श्री चरणों में स्थान दो गुरुपा। कोई कष्ट ना झेले गुरुपा। बच्चों पे बहुत जुल्म और सितम हो रहे हैं गुरुपा। इस तरीके की मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं गुरुपा, प्लीज गुरुपा लोगों को सद्बुद्धि दो, है बच्चों पे कोई जुल्म ना करे, कोई सितम ना करे। बहुत दुखी होती हूँ मैं जब ये सब देखती हूँ संगत जी। पता नहीं मेरे पास ही ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं बच्चों से जुड़े हुए, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाता है। गुरुपा प्लीज सबके कष्टों को काटो, सबको सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। आपकी प्यारी संगत बनाओ गुरुपा, आपके ही वचनों पे चलें गुरुपा। नीवा बन के रहें, चुगली निंदा से दूर रखो गुरुपा। कृपा करो गुरुपा। अपने बहुत नासमझ हैं, आपके मैसेजों को नहीं समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा हमारी गलतियों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरुपा। क्षमा करो मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अपने सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। प्राची आंटी आपको मेरा दिल से प्रणाम। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो वो सत्संग शेयर कराने के लिए प्रेरणा देते हैं, वरना तो बहुत लेट हो जाती हूँ। और शुक्राना तो डेली डेली ही करना चाहिए हमें अपना सत्संग शेयर, क्योंकि गुरुजी की कृपा रोज ही हम पे होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कामों की वजह से, व्यवस्था की वजह से अटक जाती हूँ। संगत जी मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास मैसेज आ रहा था बेटे को लेके कि कुछ उपाय उस सत्संग में बताए थे कि वो जल्दी कर ले। बेटे के सिर पे से पान के पत्ते को, 7 पान के पत्ते लेके हनुमान जी के मंदिर में जाके उसके सिर पे से उतार के हनुमान जी के चरणों में रखने का मैंने सत्संग सुना था संगत जी। मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से मेरे पास इस तरह का मैसेज आ रहा था। तो मेरा दिल नहीं माना, माँ का दिल नहीं मानता है, कई बार समझ में नहीं आता कि हमें ये उपाय करने हैं, नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत से संगत कहती हैं गुरुजी मना करते थे, कोई गुरुजी ने किसी वहम में नहीं डाला, कोई उपाय नहीं करना चाहिए जब गुरुजी हमारे साथ हैं। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी हमें मंदिर से जोड़ रहे हैं, उनके कोई उपाय ऐसे नहीं होते हैं कि हमें बहुत कुछ गलत करना है। और उन सब उपाय में मंदिर से जुड़ी हुई बात होती है, शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है, उनको लस्सी चढ़ाने का सत्संग है, या फिर काली माँ को चोला चढ़ाना है। तो ये कहीं न कहीं हम भगवान से जुड़ रहे हैं और ये हमें वैसे करते भी रहना चाहिए। तो मैं फिर संगत जी मैंने दोबारा बेटे के साथ गई और मैंने ये उपाय किया। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके अगले दिन ही हमारे यहाँ परिवार में एक डेथ हो गई थी। तो वहाँ मेरा बेटा, मैं भी गई थी, लेकिन जब जहाँ पे सारे जेंट्स लोग चले जाते हैं घाट पे काम करवाने के लिए डेड बॉडी के साथ, तो मैं अपने घर वापस आ गई। मेरा बेटा और अंकल गाड़ी से ये लोग चले गए। और संगत जी जब वापस आ रहे थे तो गाड़ी की मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और पीछे बेटा बैठा था। पता नहीं कैसे क्या हुआ, एकदम से जो शीशा था वो अंदर चला गया। विंडो का जो मिरर होता है वो पूरा जो डोर होता है उसके अंदर की तरफ एकदम बहुत तेज शोर के धमाके के साथ पूरा अंदर चला गया। वो भी चौंक गया। अंकल ने भी, मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी रोक के चेक करा कि ये हुआ क्या, तो समझ में उनके कुछ नहीं आया। और वो शीशा बिल्कुल बेटा वहीं पर टेक लगाए बैठा था और इतनी जोर से वो भी डर गया, चौंक गया। तो पता नहीं क्या संकट, क्या कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी का दिल से शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सी बला, कौन से संकट को काटा है। गुरु संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है।
हर पल का शुक्राना गुरूपा, हर साँस का शुक्राना गुरूपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरूपा। अपनी अपनी प्यारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखो गुरूपा। सर्वत्र का कल्याण करो गुरूपा। बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी। बहुत सी चीज़ों को पहले से पहले ही वो आगाह करते हैं, टेलीपैथी से बहुत कुछ समझाते हैं। कई बार समझ में आ जाता है उनका मैसेज, कई बार मैं नहीं भी समझ पाती हूँ संगत जी। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी, मुझे कफ़ कोल्ड पूरे जाड़ों इस बार रहा। मैं गुरुजी ने ही प्रेरणा डाली और मैं उनके हिसाब से डॉक्टर के पास गई और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ संगत जी। अभी मैं जब दोबारा डॉक्टर को दिखाने गई, मेरा हीमोग्लोबिन 7 रह गया था संगत जी। तो मैं बीपी मेरा हाई हो रहा था बहुत। डॉक्टर के पास गई, दवाई दी थी उन्होंने 5 दिन की, उसके बाद मैं दोबारा उनके पास जब गई, तो मुझे तब तक थोड़ा-सा साँस लेने में दिक्कत वाली बात मुझे लग रही थी। तो मैंने डॉक्टर को शेयर करा, उन्होंने बोला, "आप बफ़ारा ले लो और स्टीम लेने से आपको आराम मिलेगा, इसमें कोई ऐसी इसकी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है।" तो संगत जी वही बात है, घर में व्यस्तता होने की वजह से मेरी मेड भी चली गई है इस समय काम छोड़ के, तो काम का भी सारा ही लोड है, तो कहीं न कहीं सबके लिए तो सब कुछ कर देती हैं लेडीज़ हम लोग, लेकिन अपने लिए ही बस आलस आ जाता है संगत जी, तो मैंने स्टीम नहीं ली और एक सत्संग शाम के समय मैं डिनर बना रही थी, तब मैं सत्संग सुनते-सुनते खाना बना रही थी संगत जी, तो उसका थंबनेल भी ऐसे ही था कि इस सत्संग को इग्नोर मत कर कुड़िए ये तेरे लिए है और इसको अभी सुन मेरा आदेश है करके ऐसा कुछ वो उसका थंबनेल था। तो मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी मैं क्या बताऊँ, एक सागर अंकल का शेयर कर रहे थे उसमें अपना सत्संग। तो उन्होंने जो मुझे आईसाइट की भी प्रॉब्लम होने लगी थी संगत जी। बीपी हाई होने की वजह से वो बीपी की दवाई तो दे रही थी, बीपी मेरा बिल्कुल ठीक भी आया, लेकिन मेरा डॉक्टर को मैंने ये बोला मेरी आँखों में दर्द है और आईब्रोज़ में दर्द है, तो वो भी बोली आईसाइट का भी बात हो सकती है, आप एक बार उनको और दिखा लीजिएगा। तो मैंने उनसे ओके करके मैंने कहा ठीक है, मैं आ गई थी वापस। संगत जी जब मैंने रात में सत्संग सुना डिनर बनाते समय, तो उसके अंदर उन्होंने साइनस की उनको प्रॉब्लम थी अंकल को, हाफ उनके पूरे सिर के अंदर, और उसकी सर्जरी कराने की नौबत आ गई थी कि उनका दिमाग का ऑपरेशन होना था। और संगत जी उन्होंने भी एक अंकल का लाइव सत्संग में ही सुना था कि उनके पूरे सिर में था और गुरुजी का जल प्रसाद वो लोग पीते रहे, उनका स्वरूप गुरुजी का रात में वो जल में रखते थे और सुबह उसमें से स्वरूप निकाल के उस जल को ग्रहण किया उन्होंने 3 महीने। 3 महीने का डॉक्टर ने उनको टाइम दिया था संगत जी, और उसके बाद उनकी वो प्रॉब्लम जल प्रसाद से बिल्कुल दूर हो गई। डॉक्टर भी बड़े शॉक्ड थे, वो लंदन में रहते हैं अंकल जी, और उनकी वो बिल्कुल प्रॉब्लम दूर हो गई थी और उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई। तो वो सागर अंकल उनका सत्संग सुन रहे थे, तो उनको लगा ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, हाफ हाफ मेरे सिर में मेरे को भी डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो उन्होंने तो तब तक वो गुरुजी से अभी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए थे और उन्होंने बिलीव भी नहीं किया था इस बात पे कि स्वरूप के जल से ऐसा कुछ हो सकता है संगत जी। और उसके बावजूद वो जब अपनी सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गए, तो उनका दोबारा ज 2 साल पहले उन्होंने दिखाया था, डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपकी सर्जरी होनी है और वो अपनी मदर की तबीयत के इश्यू में कहीं फँस गए थे। जब वो खुद गए 2 साल उनको लग गए जाने में, मन बनाने में कि हाँ, मुझे कराना ही है ऑपरेशन। तो संगत जी जो नया उनका सीटी स्कैन हुआ उसके अंदर वो सब क्लियर था, कुछ भी उनके नहीं निकला। तो उनको गुरुजी पे विश्वास हुआ और उनकी जर्नी फिर गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई संगत जी, कुछ ऐसा मैंने सत्संग सुना। तो मुझे भी अपने सिर में भारीपन बहुत लगता है संगत जी, तो गुरुजी ने पता नहीं वो सत्संग सुनवा के क्या कष्ट काटा। मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील उस वक़्त आया कि वो सत्संग मेरे लिए ही है और मेरी शायद मुझे भी ये परेशानी है और गुरुजी ने मेरी वो परेशानी, मेरे वो बीमारी को काटा है संगत जी। उसी सत्संग में अगला सत्संग एक लड़की ने अपनी आईसाइट का शेयर किया कि उसके कज़िन ब्रदर और सिस्टर ने चश्मा उतरवाना चाहते थे, तो वो आजकल जो ऑपरेशन चल रहा है लेंस डल जाते हैं, वो ऑपरेशन उसके कज़िन ब्रदर सिस्टर ने करवाया था। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि मैं भी करवाना चाहती हूँ, और जब उसने करवाया तो उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम, आँख झपकने में उसको लगता था कि आँख में कुछ चुभ रहा है। तो 2-3 बार डॉक्टर के पास भी गई वो, और फिर उन्होंने जब गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू किया, किसी ने उनको बताया और गुरुजी से कनेक्ट हुई, तो वो उसकी आँख की जो समस्या थी वो बिल्कुल वो भी ठीक हो गई। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने आँख का भी सत्संग सुनवाया।
मैं बहुत शॉक्ड थी। मैंने कहा ये दोनों ही बातों के लिए आज डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी और आज गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरु संगत जी। हर बात को गुरुजी हमारे दिल की हर बात को जानते हैं, उनसे हम बात करें, ना करें लेकिन उसी से ही रिलेटेड सत्संग या कोई ना कोई बात सामने ऐसी आ जाती है कि दिल खुश हो जाता है। कितना ख़्याल रखते हैं गुरुजी इस बात का। बहुत बहुत हमारे हम आपस में अपना परिवार का भी शायद उतनी ज़िम्मेदारी उठाने के बाद भी वो ख़्याल नहीं रख सकते जो गुरुजी एक-एक घर के एक-एक बंदे की फ़िक्र करते हैं। सबके लिए, सबके साथ हर वक़्त अंग-संग रहते हैं। बच्चों के भी रहते हैं, अंकल जी के भी साथ रहते हैं और मेरी मम्मी के साथ, मेरे साथ हर वक़्त गुरुजी अपनी प्रेज़ेंट शो कराते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है इतना प्यारा परिवार देने के लिए गुरुपा। ये छोटा-सा परिवार, छोटा-सा संसार आप ही का दिया हुआ है गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। अपने चरणों से लगाए रखना, चुगली निंदा से दूर रखना गुरुपा। अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करना गुरुपा। कोई गलती ना हो गुरुपा, कोई गलती हम ना करें। ऐसी कृपा करो गुरुपा। अपने हमारे पुरानी अगली पिछले जन्मों की जो भी गलतियाँ, जो अपराध हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दो गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा। मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य रूप में हैं तो गलतियाँ हमसे होती हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं न कहीं हम गलती कर ही देते हैं गुरुपा। लेकिन आप प्लीज़ गुरुपा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो गुरुपा, निर्जीवों पे दया करो। जो लोग बीमार हैं, कृपा करो गुरुपा, उन सबको स्वस्थ करो। जो लोग ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं गुरुपा, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दो गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे बाँह पकड़ने के लिए गुरुपा। कभी ये हाथ ना छोड़ना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्राची आंटी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी गौरव अंकल। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं फिर से गुरुपा की बेटी कविता ज़ीरकपुर से आप सबके सामने एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करिए। पर इससे पहले कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं गुरुजी से 2018 में जुड़ी थी और 2018 में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ी थी, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी जो सिस्टर थी, जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, तो उसके घर में आना-जाना रहता था और इसी वजह से मैं गुरुजी को देखती थी, उनके स्वरूप को देखती थी और मैं वंडर करती थी कि अरे क्या बात है! ऐसे भी गुरु होते हैं, जो इतने फ्लैशी कपड़े पहनते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं और संगत जी बट ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। बट धीरे-धीरे जब मैंने जैसे आपने पहले सत्संग में आपको बताया था कि जब मेरे फ़ादर के ऊपर गुरुजी की कृपा हुई, तो मैं हैरान हो गई कि गुरुजी का जल प्रसाद कितना ज़्यादा चमत्कारी है, गुरुजी का आशीर्वाद है वो। और इसी तरह फिर हम लोग जैसे अपने जब छुट्टियों में जाया करते थे अपने पेरेंट्स के पास, तो सब सिस्टर्स इकट्ठा होती थी वहाँ पर और मेरी ये छोटी बहन जो थी, ये हमेशा हमें गुरुजी के सत्संग सुनाया करती थी
और हम इतने मंत्रमुग्ध होके वो सत्संग सुनते थे और ऐसा लगता था जैसे पता नहीं ये कहानियाँ हैं कि ये सच में ऐसा होता है। वो अपने भी कई सत्संग सुनाया करती थी और बड़े अनबिलीवेबल लगते थे वो सत्संग। तो 2024 जुलाई में, इनफैक्ट 2024 जून में जब हम छुट्टियों में गए, तो मैंने सुना कि उन्होंने फिर एज़ यूजुअल वो अपने सत्संग शेयर कर रही थी और हम सारे परिवार बैठ के वो सत्संग सुन रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, क्यों मेरा मन किया कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे भी गुरुजी के बारे में जानना है, मुझे भी गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है। और मैंने अपनी सिस्टर को काफ़ी पहले भी कहा था कि आप मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दीजिएगा, बट मुझे लगता है मेरी सिस्टर तब गुरुजी का हुक्म नहीं था, इसलिए शायद वो स्वरूप मुझे मिला नहीं उनसे। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस छुट्टियों में, ये जो जून 24 की छुट्टियाँ थी, इसमें उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि दीदी क्या आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो कब से तुमसे माँगा हुआ है। तो संगत जी, उसने मुझे गुरुजी का एक काफ़ी बड़ा लॉकेट स्वरूप दिया और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं जब छुट्टियों से वापस पंजाब आई, तो मैंने वो अपने पूजा के स्थान पे वो लॉकेट टाँग दिया, एक छोटी-सी कील लगा के। और बस जैसे उसने मुझे गाइड किया था, मैंने वैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद रखना शुरू किया और गुरुजी की आराधना करना शुरू कर दी। तो संगत जी, इस प्रकार से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। आ, और अब गुरुजी की जो आज मैं महिमा गाने जा रही हूँ, वो गुरुजी का जो गुरुजी की जो अपार ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरुजी कैसे, पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था गुरुजी कैसे अपने जल प्रसाद से हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं, फिजिकल हो या मेंटल हो, कोई भी किस्म की प्रॉब्लम को। इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार गुरुजी हम पे आए हुए बड़े से बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये सत्संग मेरे बेटे के से रिलेटेड है। वो लॉ कर रहा है और वो रोज़ 35 किलोमीटर्स अपने कॉलेज जाता है स्कूटी में और 35 किलोमीटर्स वापस आता है, मतलब 70 किलोमीटर्स रोज़ का कम्यूट है उसका। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे मेरे जॉब प्लेस पे फ़ोन आता है मेरे बेटे का और वो कहता है, मम्मा आज बहुत कुछ बुरा हो सकता था, बट अ, म वो संकट टल गया। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा बेटा आप क्या कह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कहते हैं अभी नहीं। मैंने कहा आप ठीक-ठाक हैं? तो कहते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ मम्मा, और मैं घर जब आऊँगा तो मैं आपको तब बताऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब वो घर आया तो मैंने उससे पूछा, संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि रास्ते में जैसे वो रोज़ उस सड़क से उसी वे से जाते हैं, तो एक बुजुर्ग सिख जेंटलमैन थे, जो कि मेरे बेटे की डिस्क्रिप्शन ये है कि मम्मा उनकी बियर्ड जो थी वो सफ़ेद रंग की थी और उन्होंने मुझे रास्ते में हाथ दे के रोका और बोला बेटा तो मुझे सुहाना का रास्ता बताओगे? तो संगत जी मेरे बेटे ने कहते मम्मा मैंने उन्हें सुहाना का रास्ता जो था वो बताया और उसके बाद मैं स्कूटी मैंने शुरू करी और मैं फिर चल पड़ा। तो कह रहा था कि मम्मा मेरी स्कूटी उसके आगे एक एमयूवी चल रही थी और उसके आगे एक ट्रक चल रहा था और हम अपनी तरफ चले हुए थे लेफ्ट साइड पे। तो कहते मैंने देखा कि सडनली मुझे एक मोटरसाइकिल ने ओवरटेक किया और मैंने सोचा अरे ये तो वही बुजुर्ग अंकल हैं जिन्होंने मुझसे अभी रास्ता पूछा था। और संगत जी जैसे ही वो उनसे आगे आए, मेरे बेटे से आगे आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एमयूवी को ओवरटेक किया और फिर उन्होंने उस ट्रक को ओवरटेक किया और ओवरटेक करते करते पता नहीं क्या हुआ, बट आगे से एक और ट्रक आ रहा था ऑपोजिट तरफ से और शायद वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए और हेड ऑन कोलिजन हुआ उनकी मोटरसाइकिल का और उस ट्रक का।
और मेरे बेटे ने कहा, मम्मा सडनली आगे वाले ट्रक ने, जो हम सबसे आगे चला हुआ था, उसने ब्रेक लगाई। पीछे की एमयूवी ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाई और मैंने भी, पर कहते मेरा ब्रेक जो लगाने के बावजूद भी मैं जो था वो एमयूवी से की बैक से टकरा गया और मैं भी गिर गया नीचे। और जब मैं गिर गया तो कहते वो सारे रुक गए और आगे वो जो अंकल थे, बुजुर्ग अंकल, वो बहुत ऊंचे हवा में उड़े मुझे नजर आए और वो नीचे गिर गए। और कहते, मम्मा मैं हैरान हो गया कि जिस तरह की टक्कर हुई थी, उस तरह का जिस तरह का वो इम्पैक्ट था, मुझे काफ़ी चोटें आनी चाहिए थी, पर मुझे हल्की खरोंचें आई और स्कूटी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आगे का जो टायर को कवर करने वाला मड गार्ड होता है, केवल वो ही डैमेज हुआ था। और जो एमयूवी वाले अंकल थे, उन्होंने भी मुझे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? और मैंने कहा सॉरी अंकल, मेरे मेरे मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं इतनी ही मतलब अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा सका कि मैं बस ब्रेक लगा पाया। तो उन्होंने कहा बेटा आपका कसूर नहीं है, इट्स टोटली फाइन, आप ठीक हो। और तभी कहते, मम्मा वो अंकल जब मैंने देखे तो वो ठीक नहीं लग रहे थे और वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। और थोड़ी ही देर में वो एम्बुलेंस आई और उन्हें लेके चले गई। पुलिस आई, पुलिस ने पूछताछ करी और वो भी चले गई। तो संगत जी, मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई, ये सत्संग इसलिए सुनाया, क्योंकि मैं रोज गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरा बेटा बहुत दूर जाता है और स्कूटी पे जाता है, और गुरुजी प्लीज उसके साथ रहिएगा, उसके अंग संग रहिएगा। तो गुरुजी मुझे ये लगता है कि गुरुजी ने ही मेरे बच्चे की रक्षा करी। शायद अगर उस दिन वो गुरुजी, वो उन अंकल के भेष में, उस वेश में वो गुरुजी ही थे जिन्होंने वो कष्ट मेरे बेटे का अपने ऊपर ले लिया। और मैंने गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना किया और मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होता। तो संगत जी, ये है अद्भुत अद्भुत गुरुजी की लीला, जिसे हम कभी नहीं समझ सकते, अपरंपार है। गुरुजी की कितनी महिमा गाइए कम है, गुरुजी का कितना शुक्राना करिए कम है। हम होते ही कौन है गुरुजी का शुक्राना करने वाले। गुरुजी पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं और वो हर पल जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और मेरी यही अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा बस अंग संग रहिएगा, सबके अंग संग रहिएगा, सबके साथ रहिएगा, सबका कल्याण करिएगा, सबकी रक्षा करिएगा। हमेशा अपना हाथ, अपना ममता भरा हाथ, अपना सुरक्षा भरा हाथ हमारे सिरों पे रखिएगा और अंग संग रहिएगा और सदा सदा हमारा मार्गदर्शन करिएगा, हमें सन्मार्ग पे चलाइएगा। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।